अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ वीरानी है, सही है। और आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि सबसे पहले हम आप लोग के बारे में जानेंगे, फिर हम अमेज़ॉन के बारे में बताएंगे, अमेज़ॉन क्या है, मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है। एक बेसिक ओवरव्यू होगा आज की फर्स्ट क्लास में। फिर इंशाल्लाह सेकंड क्लास में अकाउंट ओपनिंग वगैरह होगी और फिर मूविंग फॉरवर्ड हमारी जो आउटलाइन है उस हिसाब से काम होगा। सबसे पहले सर आपका नाम? सज्जाद। और आप क्या काम करते हैं? राइटर। सर आपका नाम? सलमान। और आप क्या काम करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। सर आपका नाम? टाइल्स का काम है। कहाँ, गोली मार पे, चांदनी पे? अच्छा, हाजी का। आपका नाम सर? सोलर कंपनी में। आपका नाम? मैं कहते आपसे वनडे में आए थे ना। और आपका नाम? असद। सॉरी, के इलेक्ट्रिक में। सही है। इनको सब देखते रहना। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है अमेज़ॉन के बारे में। ई कॉमर्स पे काम किया किसी ने इससे पहले? किसी ने कुछ सेल बाय? फेसबुक पे किया। फेसबुक पे किया है, जो मार्केट प्लेस पे जो नॉर्मली करते हैं वो। इसके अलावा OLX वगैरह यूज़ किया है? वो भी नहीं किया आप लोगों ने। और आप लोग मेजॉरिटी सब जॉब ही कर रहे हैं। आपका अपना काम है और आपका अपना काम है, आप लोग सब जॉब कर रहे हैं। सही है। देखिए आज के सेशन में जो मेन चीज़ है, सबसे पहले है कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है अमेज़ॉन कैसे चलता है, क्या होता है, इस पूरे कोर्स का ही ये मेन ये नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन चलाना 2 घंटे का काम है। आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं अमेज़ॉन कैसे चलता है। अकाउंट का इशू है वो भी यूट्यूब से सीख सकते हैं, उसमें कोई बिग डील नहीं है। मेन है कि अमेज़ॉन मतलब ओरिजिनली बिज़नेस कैसे होता है, कारोबार होता कैसे है, कारोबार में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ों की नहीं पड़ती है। तो ये हमारा मेन इसमें होता है मकसद। इनको आवाज़ आ रही है? तो सबसे पहले आप लोग को दराज के बारे में पता है? आप लोगों को दराज पे काम किया आप लोगों ने? बाई किया है कभी किसी ने दराज से? बाई किया हुआ है जी। अच्छा, आपने स्टोर ओपन किया हुआ है और उसमें आपने फैब्रिक लगाया हुआ है। सही है, सही है। कार्टन और रैपर आपने उनसे लिया है दराज से, लेकिन अभी तक सेल आपने कुछ भी नहीं किया। तो आप ब्राइडल सूट ही सेल करना चाह रहे थे उस पर? अच्छा, ट्राई के लेके आए। सही है। सबसे पहले एक बेसिक ई कॉमर्स के बारे में बताएं। ई कॉमर्स और दुकान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दुकान और ई कॉमर्स में सिर्फ यही एक फ़र्क है कि आप ऑनलाइन सेल करते हो, दुकान वाले दुकान पर सेल करते हैं। बाकी परचेजिंग, पीछे से माल लाना, आगे माल बेचना, उसकी चेकिंग करना, उसके प्रॉफिट, उसके लॉस, उसके मार्जिन, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। तो जो ये मिसकंसेप्शन है कि ऑनलाइन का मतलब है हम टोटली कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, तो ये गलत है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो एक दुकानदार मेहनत करता है वही मेहनत आपने भी करनी होगी। कस्टमर की कंप्लेंट्स होंगी वो रिजॉल्व करनी होंगी, कोई उनके इशू होंगे वो रिजॉल्व करने होंगे, कोई रिफ़ंड मांगेगा तो वो देना होगा, कोई आपसे डिस्काउंट मांगे तो वो देना होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ई कॉमर्स के अब जो दराज है, दराज जिस तरह पाकिस्तान का अमेज़ॉन है, सही है। अभी मेरे ख्याल से मैं पर्सनली खुद आधी से ज़्यादा चीज़ें दराज से ही बाई करता हूँ। और है ना, दराज का ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा है। अगर किसी ने दराज पे काम किया हो तो आप लोग को पता होगा कि दराज पे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपके ऑर्डर्स लेट जा रहे हैं, आपका कोई कस्टमर की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, वो आपका स्टोर टोटली बंद कर देते हैं। दराज की आप लोग को रिफ़ंड पॉलिसी भी पता होगी। 7 to 14 डेज़ के अंदर वो आपको रिफ़ंड या रिटर्न एक्सचेंज, आपकी चाहे वजह हो कि ना हो, वो आपको करके देते हैं दराज। सेम इसी तरह अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन है अमेरिका की मार्केट प्लेस। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अकेले अमेज़ॉन की ईयरली सेल होती है $550 बिलियन की, जो कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी से भी ज़्यादा एक कंपनी की सेल है एक कंट्री के अंदर। बाकी कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग है, इंडिया के अंदर, यूके के अंदर। अमेज़ॉन अब के टाइम पे एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है, अकाउंट बहुत इजीली ओपन नहीं करता, वेरिफिकेशन सारी करनी पड़ती है।
प्रोडक्ट्स आप लोग को बहुत देखकर उस पर लगाने पड़ते हैं, और यह सिर्फ आप लोग का एक ऑनलाइन का जो एरिया है वो कवर होता है। फिर जब आप जैकेट्स बाय करते हैं तो जैकेट्स आप लोग को डिज़ाइन देखना पड़ता है। आप जिनको ऑर्डर देंगे आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका ट्रस्टेड है तो फिर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। डिलीवरी आपका हेडेक होगा, सेल्स आपका हेडेक होगा, कस्टमर को कोई भी इशू आएगा वो सारे हेडेक्स आप लोगों के होंगे। स्टार्टिंग में आप लोग को बहुत मेहनत करनी होगी, कम से कम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे मिनिमम आपको देने होंगे। रिसर्च करनी होगी क्योंकि आप सबके लिए ब्रांड न्यू फील्ड है, इससे पहले आप लोगों ने किसी ने भी इस पर काम नहीं किया हुआ। तो स्टार्टिंग में आप 6 से 8 घंटे देंगे तो 2 से 3 महीने के बाद आपकी इनकम शुरू होगी इस पर। तो ये है सबसे पहली चीज़ कि ये सिर्फ टोटली ऐसा नहीं है कि आप लोग आधा घंटा 1 घंटा काम करेंगे तो काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में तकरीबन 6-8 महीने बहुत मेहनत की इस पर। इसके बाद हम लोगों ने इसको ऑटो पायलट कर दिया। हम लोगों ने सप्लायर्स ऐसे ढूंढे ट्रस्टेड थे, हम लोग ने फिर टीम हायर की, हम लोगों ने स्टाफ हायर किया, हम लोगों ने उनके हाथों में चीज़ें दी, और हम लोग कोर बिजनेस पे आज फोकस करते हैं। इसलिए आज हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम लोग टीच भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेन चीज़ है बिज़नेस। जिस चीज़ को हम लोग सब छोड़ देते हैं कि भाई अमेज़ॉन कैसे चलता है, मुझे दराज पे काम करना है। देखो दराज पे काम करना कोई बिग डील नहीं है। जिसने ज़िंदगी में रेल पे भी कुछ बेचा होगा, जिसने माल खरीद के आगे बेचा होगा, वो कहीं भी सेल कर सकता है। फिर अमेज़ॉन हो, दराज हो, अलीबाबा हो, अली एक्सप्रेस हो, वॉलमार्ट हो, वो कहीं भी सेल कर सकता है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि आपने इससे पहले कभी बिजनेस किया है? क्या चीज़ का? एप्पल स्टोर कहाँ? बाहर? ओके। आपने बिजनेस किया है कभी? अपना बिजनेस नहीं किया। आपने तो किया हुआ है, आपको तो सारे इंस एंड आउट पता होंगे कि बिजनेस आसान नहीं होता। जॉब रिलेटिवली मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मैं 5 साल जॉब भी कर चुका हूँ। इसके बाद कंफर्टेबल जोन, बहुत इजी जोन है। आप आते हो, आप काम करते हो, आप चले जाते हो पीछे ऑफिस को आग लग जाए, आपका हेडेक नहीं होता। वो जिस तरह चेस के अंदर भी वो किसी का आ सबका आ रही है नहीं ना। तो सबसे पहले बिजनेस अगर आप करेंगे, बिजनेस बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है, हेडेक होता है। बिजनेस 24 घंटे काम करने का नाम है। ऐसा नहीं है आपने 9 to 6 किया फिर आप सो गए। व्हाट्सएप पे मैं काफ़ी लोगों से टच में होऊंगा, आप लोग सबसे मैं रात के 4 बजे भी रिप्लाई कर रहा था, 5 बजे भी, 6 बजे भी, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था इतना रिस्पांस आएगा। हम लोग का आइडिया था 5-6 स्टूडेंट्स होंगे, हम उनको अपने ऑफिस में ही एक ट्रेनिंग सेशन करेंगे 1 महीने का, और वो ख़त्म कर देंगे। हमारे पास 270 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, जिसमें से हाफ ऑनलाइन है और हाफ इन क्लास हैं, कनाडा, यूके, सऊदी अरेबिया, इन सारी चीज़ों से। तो इसके लिए टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, 12 साल से मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। मैंने 2009 में काम शुरू किया था। तो मैंने जॉब भी की है, मैंने बिज़नेस भी किया है। मैं हमेशा जॉब छोड़ के बिज़नेस करता हूँ ज़्यादा पैसों के लिए। नो डाउट पैसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हेडेक भी उतने ही हैं उसके साथ। कि आपको दिन में भी काम करना है, रात में भी करना है, तो बारिश हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ है आप लोग पहले हैंडल कर सको। उस चीज़ का माइंड आप लोगों को बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है जो बहुत ज़्यादा जॉब कर चुके होते हैं, फिर वो डरते हैं चीज़ों से, क्या ये हो गया, नुकसान हो गया, डिले आ गया, ये आ गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर जो दूसरी जो चीज़ है कि आपने टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जॉब भी करते हैं, जॉब के बाद आपको 5, 6, 7 घंटे इसको देने ही पड़ेंगे। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। और जो लोग कराची में हैं तो वो उनको यही एडवाइस है कि आप पैनारोमा सेंटर आप जाएं। पैनारोमा सेंटर रेक सेंटर के सामने है, जहाँ पे लेदर की पूरी मार्केट है। हमारी कोशिश होगी फिजिकल क्लास वालों को हम लोग वहाँ एक बार लेकर भी जाएं। जो हमारा सप्लायर है हम आपको उसके पास ले जाएंगे। बाकी आप लोग अपने सप्लायर भी ढूंढ सकते हैं। आप लोग को हम बताएंगे लेदर क्या होता है, कौन कौन से लेदर होते हैं। शीप में होता है, काऊ में होता है, बुफेलो लेदर होता है, गोट लेदर होता है। तो इनकी पहचान, क्या चीज़ किस में बनती है, क्यों बनती है, क्या चीज़ कितने की है, कितने की सेल होती है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इसमें बेसिक चीज़ सबसे ये है कि हमारा एम हो कि हम महीने के स्टार्टिंग में, कि हमारा एम हो आज से 3 महीने 4 महीने के बाद महीने के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए निकल रहे हैं।
अब वो टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, 10 जैकेट बेचना है आपने महीने में, पूरा 3 दिन का एक ऑर्डर चाहिए आपको, तो इंशाल्लाह ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। मेरी कह रहे लोग, हाँ मेरा तो ऑलरेडी यूज हो गया है, वो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी यूज हो गया, बोलो वो रिकॉर्डिंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी। अब सबसे मेन चीज़ है कि ये काम आपको इसमें अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, हमें 10 जैकेट बेचना है और हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, और ऐसा है बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी पिछले 2016 से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुश्किलात आती है। कभी कभार आपका जो जैकेट आपने बनवाने दिया होता है कस्टमर को साइज़ समझ नहीं आता। कुछ बार ऐसा हुआ है कि हमने पार्सल भेजा, फेडेक्स से लॉस हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर को चला गया, ट्रैकिंग में आ रहा है, डिलीवर्ड, कस्टमर मैसेज करता है कि हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये हेडेक्स आएंगी, ये कुछ नुकसान होंगे, ये आपको भरने पड़ेंगे जेब से। लेकिन जेब से अगर आपके 10 ऑर्डर आते 10 में भी नहीं, हमारा 20 में 1 का रेशियो है ऐसा, तो वो आपके प्रॉफिट में से वो आपका एक लॉस काउंट होता है। तो जब बिजनेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी होगा और उस प्रॉफिट में से आपका लॉस भी होगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा कि ये टोटली आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका जैकेट है, आपने अपने सप्लायर को दिया, आपको सप्लायर को चेज़अप करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप कुरियर वाले को देंगे, आपको उसको चेज़अप करना पड़ेगा, आपको ट्रैकिंग नंबर निकालने पड़ेंगे, आपको ट्रैकिंग, आपको जो अमेज़ॉन पे जो आपको कस्टमर होगा आपको उससे भी कनेक्ट होना पड़ेगा, उसको आपको अपडेट्स देनी पड़ेंगी। अमेज़ॉन के खुद के हेडेक्स आते हैं, अक्सर बार वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, इसका बताओ उसका बताओ, तो ये सारी चीज़ें भी करनी होंगी। एज ए इंडिविजुअल आप बिल्कुल अकेले कर सकते हैं इसको, लेकिन स्टार्टिंग में आपने टाइम अपने जॉब के साथ इसको देना होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आप यूएस मार्केट को टारगेट करेंगे तो वो चलती ही रात में है। तो अगर आप 9 to 6 जॉब कर रहे हैं तो आप 7 से 2 रात के आप इस पर टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे उसामा भाई हैं, ये भी हमारे अमेज़ॉन के मेन एक्सपर्ट हैं, तो ये कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ आपको चीज़ें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप तो एक दो तो मुझे जानते ही होंगे पहले से, कई जो मास्टर क्लास में आए थे। तो भाई अब अमेज़ॉन के बारे में हमसे सबसे पहले सवाल ये होगा आप लोगों के दिमाग में कि लेदर जैकेट पे हम काम क्यों करें। ठीक है, हम आपको यहाँ पे सेशन जो लेने आए हैं वो हम लेदर जैकेट के हवाले से लेने आए हैं। तो भाई अब इसमें ये ऐसा है कि एक प्रोडक्ट है, आप लोगों ने किसी ने सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स वगैरह का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? किसी को पता है इस बारे में? पता है आपको? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च करने के लिए जाता है कोई भी इंसान, तो उसको वो बोलते हैं कि भाई आप ले आओ $10,000। $10,000 तो एटलीस्ट होना चाहिए आपको अपना काम करने के लिए अमेज़ॉन का। वो ये कहते हैं PL पे होलसेल करनी है तो कम से कम आप $5,000 लेके आओ, ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो लेके आओ। लेकिन ड्रॉप शिपिंग शायद आप सबको पता हो कि रिस्की काम है, क्या नाम है, अमेज़ॉन बैन कर देता है अकाउंट, पेमेंट्स रुक जाती हैं और आपका सारा जो अर्निंग होती है वो अमेज़ॉन अपने पास होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ कि हम ऐसा और कौन सा प्रोडक्ट है जो हम अमेज़ॉन के ऊपर सेल भी कर सकें लेकिन उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा ना हो। ठीक, तो या इस काम के पायनियर जो थे, आज से तकरीबन 12-15 साल पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया था, उनके दिमाग में आइडिया आया था, हम ये हमारा काम नहीं है, हम अभी 7 साल हुए आई थिंक हम लोगों को इस बिज़नेस में। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला लेदर जैकेट, एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, उसकी अमेरिका में उसकी वैल्यू है एटलीस्ट $150 है। अमेरिका में उस प्रोडक्ट की वैल्यू $150 है और वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे 7,000 तक का मिल जाता है। 7 to 10,000 में हमें एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे डिज़ाइन में हमारे साइज़ के हिसाब से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है भाई, अब उसकी शिपमेंट करवानी है तो वो शिपमेंट तकरीबन आपका 6,000 रुपये में हो जाता है, 6 to 7,000 में आपका शिप भी हो जाता है। तो आपके ऊपर इसके बाद भी मार्जिन बच जाता है। इस प्रोडक्ट के अलावा लेदर जैकेट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अलावा और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है पाकिस्तान से जो इतनी क्वांटिटी में सेल हो रहा हो,
उसकी सेल भी हो, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी हो और आप सिंगल पीस सेल कर सके। समझे आप सिंगल पीस की क्वांटिटी का मैं क्या कहना चाहूँ? हमारे पास सही है, मतलब आपका एक ऑर्डर आया तो आपने एक ही प्रोडक्ट बनवाया, 5,000 का ऑर्डर है तो 5,000 का ही प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मली एक ऑर्डर कोई बनाता नहीं है, अगर कोई प्राइवेट बिल्कुल ये भी है। आप टी शर्ट्स का काम करने जाओ अमेजोन के ऊपर, सप्लायर के पास आप जाओगे, सप्लायर बोलेगा लाओ भाई 5,000 पीस के क्वांटिटी का ऑर्डर दो आप मुझे, मैं बिल्कुल आपको बनाने के लिए तैयार। ठीक है, आप जाओगे क्रॉकरी के ऊपर, फैक्ट्री बोलेगी कितने कंटेनर भेजने भाई ये बता दें हमें, और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। शातिर नादिर एक प्रोडक्ट है, क्या नाम है, नाइफ्स का, कटलरी आइटम, वजीराबाद में हमारे यहाँ बहुत सेल होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट मास को हम टारगेट नहीं कर सकते। उसके पहले ही बाहर मुल्कों में सप्लाई है, बाहर मुल्कों से पहले ही वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होता है, चाइना बेचता है उसको, तुर्की बेचता है उसको, अमेरिका खुद बनाता है, अमेजोन खुद उसको सेल करता है, अमेजोन खुद उसको सेल करता है उस प्रोडक्ट को। इतनी उसकी डिमांड है कि हम मास को टारगेट नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान के अगर हम बोलें कि इसकी एक कम्युनिटी बन जाए नाइफ्स की, है बहुत छोटी कम्युनिटी है, कुछ बैठे हैं सेलर्स और बस वही उसको खेलते हैं, लेकिन हम लेदर जैकेट में ऐसा कर सकते हैं। लेदर जैकेट की ऑलरेडी एक कम्युनिटी भी मौजूद है, हम मैं क्या नाम है दूसरे सेलर्स हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये अमेजोन के ऊपर इसने किस तरीके से लगाया हुआ है, हमें ये तक भी पता होता है कि ये इस तरह से लिख रहा है तो ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको 1 रुपये का भी लगे नहीं लगेगा ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से आ रहा है। लेकिन वो सब प्रोडक्ट इतना हो गया है, अमेजोन के बायर्स, यूके के बायर्स, यूरोप के बायर्स, वो सब इस बात एजुकेटेड हो गए हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं वो पाकिस्तान से ही आता है, साउथ एशिया से ही आ रहा है। सही है, जब हम शुरू में काम करते थे तो वो कभी कभी पहले बोलते थे कि अमेजोन का तो यूएस में, पाकिस्तान से माल कैसा आ रहा है। किसी को सवाल भी होगा कि भाई हम यहाँ से भिजवाएंगे तो कोई इशू तो नहीं करेगा। तो वो अब इतने एजुकेटेड हैं वहाँ के बायर्स कि वो बोलते हैं कि ठीक है प्रोडक्ट पाकिस्तान से आ रहा है बेस्ट होगा, चाइना से आ रहा है ख़राब होगा। सही है, तो इसके ऊपर अब ये है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है लेदर जैकेट के अलावा जो आप सिंगल पीस के ऊपर बिना क्वांटिटी के आप सेल कर सकें। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का। और क्वेश्चन ये है कि जैसे लेदर जैकेट में ना आप कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो हम लेदर जैकेट सही करेंगे, ये ड्रॉप शिपिंग में आएगा कि सीधे आएगा? देखें, इनका सवाल है कि लेदर जैकेट का जो काम है ये किस चीज़ में है। नहीं, लेदर जैकेट का नहीं, जैसे कि हम अमेज़न से जो हम बिजनेस करेंगे, अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो ड्रॉप शिपिंग में आएगा, क्योंकि हम अपना अपने जो सामान है, गुड्स हैं, वो अमेरिका तो भेज नहीं रहे, यूके तो भेज नहीं रहे, उनके स्टोर पर नहीं पड़ा हो, हम यहाँ पे उसकी तस्वीर ले रहे हैं और वहाँ से कस्टमर उसको पसंद कर रहा है, ओके कर रहा है और हम उसको भेजेंगे, तो ये ड्रॉप शिपिंग कहलाएगा। ठीक, आवाज़ आ गई सबको? अच्छा, तो पहले हम बिजनेस के मॉडल समझ लेते हैं कि अमेजोन आपका, मैं जो माइंड सेट है ना मैं शुरू से ही क्लियर कर देता हूँ सबका। आप क्योंकि आप लोग आप अमेजोन की कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा सेलर बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, अमेजोन के 3 बिजनेस मॉडल हैं। सबसे पहला आता है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल बिजनेस क्या है? प्राइवेट लेवल बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट है, माशाल्लाह से आप शर्ट पहने हुए, आपने एक शर्ट उठाई, उसके ऊपर लिखा, आपका नाम क्या है? बिलाल एंड अहमद टेक्सटाइल्स। वो आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स ली, आपने वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जाके लिस्ट किया और आपने अपनी मार्केट बनाना शुरू कर दी, अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दिया कि बिलाल अहमद के शर्ट में ये आपने मेहनत करी, वर्किंग करी, आप लोग आपका प्रोडक्ट रैंक कर गया, अब लोग आपके प्रोडक्ट को जाने लग गए। जैसे हम अमेजोन के ऊपर जाते हैं, यानी कि हम खुद भी कोई लेना होता है तो हम परफ्यूम के में हुगो बॉस लिख देते हैं, शर्ट लेनी होती है लिवाइस लिख देते हैं, जीन्स लेनी होती है लिवाइस लिख देते हैं। इस तरह आप लिखेगा बिलाल अहमद शर्ट्स, लोग लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड है, आपका अपना ब्रांड है, आप किसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप सब सारे डिज़ाइंस आपके अपने, मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है, ट्रेडमार्क आपके अपने, आप इस प्रोडक्ट को ऑन करते हो, आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि लो और लोग मेरा प्रोडक्ट बेच लो। लेकिन
मैं जो है ना क्या नाम है, ये प्रोडक्ट मैंने किसी से ख़रीदा नहीं है, मैंने खुद बनाया, ये कंपनी मैंने खुद बनाई, ठीक है। अब दूसरा है क्या नाम है, ये आपका नाम क्या है भाई? सलमान। सलमान भाई आते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं मैं अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहता हूँ। वो उठाते हैं एक्वाफीना की बोतल, सब पानी पीते हैं। अब अमेज़ॉन पे एक्वाफीना सेल होता है बहुत अच्छी तरीके से। इन्होंने प्रोडक्ट उठाया, इन्होंने बोला मैं ना कोई ब्रांड बनाऊंगा, ना मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भागूंगा, ना मैं किसी सप्लायर के पीछे भागूंगा, ना मैं किसी वेंडर के पीछे भागूंगा, ना मुझे मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ सेल करनी है, ठीक है। वो गए एक्वाफीना की कंपनी के पास, कंपनी बेचना चाहती है माल हमेशा बल्क में, ठीक है। आप लोगों का सवाल होगा कंपनी क्यों सेल नहीं करी, तो कंपनी हमेशा माल बेचना चाहती है बल्क में। उन्होंने बोला कि ठीक है लाओ भाई 5000 पीस अभी हाथों हाथ पैसे लो, होल सेल रेट पे मुझे माल दो। वो बोलेंगे ठीक है भाई। सलमान भाई ये लें आपका पैलेट, ये आपका पैलेट है। सलमान भाई पैलेट लेके गए अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप ले गए, वहाँ पे रखवा दिया। अब सबको पता है एक्वाफीना बिकता है, कस्टमर खुद आएगा एक्वाफीना टाइप करेगा, कोई मार्केटिंग नहीं चलानी सलमान को, सिर्फ खुद ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है। जिस तरह आप देखा होगा कि सनसिल्क वाला कभी भी रख के कोई दुकान वाला मार्केटिंग नहीं चला रहा होता, उसको पता है सनसिल्क बिकना है, पेंटीन बिकना है, उसको पता है ये कंपनी का काम है मार्केटिंग वगैरह, वो क्या नाम है वो अवेयरनेस पैदा करे। सलमान का काम नहीं है, उसने सिर्फ प्रोडक्ट रखना है, बिक गया तो बिक गया। आपका क्या नाम है, दूसरे सेलर्स बैठे हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा होता है FBA होलसेल पे कि 7-8 सेलर बैठे हैं। सलमान बैठा है, आपका नाम क्या भाई? सज्जाद भाई बैठे हुए हैं, उनसे पीछे वाली भाई बैठे हुए हैं, 3 सेलर बैठे हुए हैं। अब ये सवाल है कि भाई अब सब कैसे बेचेंगे? सज्जाद का माल इन्वेंट्री ऐसी ख़त्म होगी, सलमान के ऊपर आ जाएगी, सलमान की सेल होने लग जाएगी, सलमान की ख़त्म होगी और पीछे वाली भाई की ख़त्म आने लग जाएगी। तो इस तरह हम ये साइकिल है FBA होलसेल का। FBA होलसेल में इस तरह काम होता है। सर FBA होलसेल में और प्राइवेट लेवल में हमें अपना प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा सर, दोनों में इसी तरह पे मेरा सवाल है। बिजनेस मॉडल के बाद में उसके बाद FBA की तरफ। अब तीसरा सवाल है ड्रॉप शिपिंग का, कि बहुत आप लोगों ने सुना होगा ड्रॉप शिपिंग सुना है किसी ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में? अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग होती है। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की मॉडल है, करना लोग करते भी हैं, लोग नहीं भी करते। जो करते हैं उनके लिए सही है, जो नहीं करते उनके लिए गलत है। हमारी नज़र में अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बंद है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वाले खुद भी बोलते हैं कि अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। बस उनका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अकाउंट खुल जाते हैं, हम खुलवा लेंगे। बंद इसलिए हो जाते हैं कि अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। अमेज़ॉन ये नहीं बोलता कि भाई आपका प्रोडक्ट है एक्वाफीना की बोतल ये सेल कर रहे हैं भाई, इन्होंने ख़रीदा हुआ है होलसेल में माल, होलसेल में इन्होंने माल ख़रीदा हुआ है, आप भी आए आपने लगाया प्रोडक्ट इनके बराबर में, इन्हीं से लेके अब बेचना शुरू हो गए। ना ही आपके पास एक्वाफीना ने आप कंपनी को कभी आपने अप्रोच किया, ना आपके पास कोई उनकी तरफ से ऑथराइजेशन लेटर है, यानी कि एक्वाफीना आपको ये नहीं ऑथोराइज नहीं कर रही कि आप मेरा प्रोडक्ट सेल कर सको, ठीक है। ऑथोराइज डीलर्स होते हैं ना, मैं मुल्क में भी सुना है, इन्फिनिक्स का हो गया, इस तरह का हो गया, ऑथोराइज डीलर्स होते हैं। आप वो नहीं हो, आप इलीगली सेल कर रहे हो, उसकी मार्केट ख़राब कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं होती, ट्रैकिंग तक नहीं होती ड्रॉप शिपर्स के बाद, कि आप कस्टमर को देते क्या हो, अगर पीछे वाले भाई का एक ऑर्डर करते हैं वो क्या नाम है, और आपको उनको एक ड्रॉप शिपिंग की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है, तो आप उनको ये नहीं बता सकते कि आपका प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा। कंपनी करे, वॉलमार्ट करे तो करे, जैसे कि दूसरी वेबसाइट है ना, हम गूगल पे जाते हैं, हमें अमेज़ॉन के ऊपर ऐसा भी होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हम दूसरे प्रोडक्ट क्या हमें दूसरे पेजेस की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पेजेस से जाके ख़रीदने लग जाते हैं। इसी तरह जो देखते हैं ये ड्रॉप शिपर्स के कोई ऐसा पेज मिल जाए जिसने प्रमोशन लगाई भी हो, जिसके ऊपर पैसे कम लिखे हुए हों, जिसके ऊपर थोड़े प्राइसेस का मैं बचा लूँ, वो जाके उसके ऊपर ऑर्डर कर देते हैं और वो प्रोडक्ट कस्टमर को भिजवा देते हैं। पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। सेकंड, अच्छा इसके अंदर तीसरा मसला भी है। अब ये मियाँ चुन्नू में किस किस को पता है अभी 7000 अकाउंट बंद हुए थे अमेज़ॉन के पाकिस्तान में? नहीं पता। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के 7000 सेलर्स अकाउंट बंद कर दिए। ये बात है तकरीबन 1 महीना पुरानी वीडियो, 1 महीना पुरानी। अमेज़ॉन ने 7000 सेलर्स अकाउंट
पाकिस्तान के स्पेसिफिक न्यूज़ अनाउंसमेंट करी कि हमने इनके अकाउंट बंद कर दिए ड्रॉप शिपिंग की आवाज़। ये सारे अकाउंट्स मियाँ चन्नू से हो रहे थे। मियाँ चन्नू ड्रॉप शिपिंग का समझ लें 90 है, सही है, ड्रॉप शिपिंग का 90। सारा ड्रॉप शिपिंग का जो पेयोनियर है, जो लोग करने वाले हैं, वो सारे ज़्यादातर वहीं बैठे हैं। अच्छा, वो करते क्या हैं? आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, सही है, उनको नहीं बचत आ रही, आप होलसेल लेके बैठे हुए हो, सही है, आप बेच रहे हो 2 रुपए की, $2 की कोई प्रोडक्ट, वो $1.5 में भी बेचने लग जाएगा। सलमान बोलेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि $2 की मैंने स्टॉक खरीदा, कंपनी रेट के ऊपर मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ और मुझे $2 का मिल रहा है। बोलेगा ये तो यार बहुत, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह है प्रॉफिट कमाना। तो ये ड्रॉप शिपर्स करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि कस्टमर को ऑर्डर किया, ऑर्डर आया उनके पास, रिसीव हुआ अमेज़न के अकाउंट में उनके, उन्होंने बोला कि वेबसाइट फलाना गूगल पे वेबसाइट पे आके लिख के देखा जिसके ऊपर प्रोडक्ट लगा हुआ है कम प्राइसेस में या ज़्यादा प्राइसेस में, उन्होंने बोला कि भाई ये फलाना बंदा है, क्या नाम है, इनको आप प्रोडक्ट भिजवा दें, पैसे मैं भरूँगा। अपना कार्ड डाला, पैसे भरे, अमेज़न से पैसे आ गए, सही है। अब पैसे तो आ गए अमेज़न से आधे सब, लेकिन वो लॉस में, $5 के लॉस में खड़ा हुआ है वो, कि भाई पैसे तो आए हैं लेकिन पूरे नहीं आए, लॉस में हो गया। अब वो जाएगा वेबसाइट के पास दोबारा, वेबसाइट के पास वो दोबारा जाएगा और वेबसाइट को बोलेगा कि कस्टमर को माल मिला ही नहीं था, कस्टमर को माल मिला ही नहीं भाई, कहाँ भेजा तुमने? वेबसाइट देखेगी कि अच्छा नहीं मिला। अब अमेज़न के अंदर ये पॉलिसी है, सॉरी यूएस के अंदर ये पॉलिसी है कि यूएस स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन पाकिस्तानी आर नॉट ऑलवेज राइट, सही है। वो ये नहीं देखते कि किसका ऑर्डर है, वो बोलते हैं कस्टमर ने ऑर्डर किया है, कस्टमर बोल रहा है, कस्टमर झूठ नहीं बोलता, वो कर देते हैं रिफंड। $2 की चीज़ वापसी आ गई, $5 अमेज़न से पहले ही आ गए थे, प्रॉफिट बन गया पूरा। ये तकरीबन $1,500 तक के भी रिफंड्स हमने होते हुए देखे हैं। सैम्स क्लब एक वेबसाइट है, उसने अब पाकिस्तानी कार्ड्स तो एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया। इतना क्या नाम है बदनाम हो गए हम लोग कि सैम्स क्लब ने ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया पाकिस्तानी कार्ड के ऊपर। तो ये 3 हो गए मॉडल। अब आ जाते हैं FBA और FBM की तरफ। ये क्या है, जो आपका सवाल था कि माल भिजवाना होता है। सबसे पहले देखें FBA क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसका नाम ही क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि अमेज़न कोई भी आपकी वो फुलफिल अमेज़न करेगा, कस्टमर सर्विस अमेज़न देखेगा, रिटर्न्स अमेज़न देखेगा और आपकी सारे मसले मसाइल कस्टमर को डिलीवरी वगैरह भी अमेज़न ही देखेगा। उसमें करना है हमें ये होता है कि हम बोलते हैं कि सही है, ठीक है, ये बैग है मेरे पास, ये बैग मैं सेल करना चाहता हूँ। आपने बोला कि एक बैग मैं भिजवाऊंगा तो मुझे 5,000 का पड़ेगा, बैग तो 2,000 रुपये का मिल रहा है। तो आपने इसकी बल्क क्वांटिटी ली, बल्क क्वांटिटी में जब आप भिजवाओगे तो ये आपको हो सकता है 500 रुपये पर बैग के ऊपर आपकी शिपिंग आ जाए अमेज़न तक पहुँचाने की। आपने अमेज़न तक पहुँचा दिया, आपका प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में रखा हुआ है, अमेज़न ने इसको स्कैन किया, हर प्रोडक्ट को स्कैन किया, उसने अपने टैग्स में रख दिया। अब जब भी ऑर्डर आएगा अमेज़न प्रोडक्ट आपका उठाएगा, वहाँ से जिस कस्टमर का होगा उसको पहुँचा देगा, रिटर्न आएगा तो रिटर्न लग लेगा, पैसे आने होंगे पैसे दे देगा, शिपमेंट में कोई मसला होगा तो वो कस्टमर को रिफंड कर देगा, जो भी करेगा। आपका कोई हेडेक नहीं है उसमें, आपका सिर्फ हेडेक होगा आपकी मार्केटिंग, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अब ये एक रिस्की फैक्टर है, आपने तकरीबन 10 लाख का माल तो भिजवाओगे, शिपमेंट को 500 रुपये पे लाने में 10 लाख का तकरीबन माल जाएगा, 1 लाख रुपए की आपकी शिपमेंट लग गई, 11 लाख ये हो गए, अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगा, 11 लाख तो आपके फंस गए। आप ऑर्डर आए ना आए, बिके ना बिके, अमेज़न का काम नहीं है वो। अमेज़न बोलेगा ठीक है भाई, आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है, रखा है, मार्केटिंग चलाओ और ऑप्टिमाइजेशन करो अपने प्रोडक्ट की, रैंकिंग में लाओ, सेल होगा,
हाँ, अमेजोन एक अपर हैंड दे देता है दोनों सेलरों को, FBA के सेलर्स और FBM के सेलर्स को एक अपर हैंड देता है मार्केटिंग में कि सही है, तुम अगर 10 रुपए की मेहनत कर रहे हो FBM वाले और तुम 5 रुपए की मेहनत कर रहे हो FBA वाले, तो मैं FBA वाले को थोड़ा सा अच्छा प्रमोट करूँगा। सही है, तो ये तो फैक्टर हो गया FBA का। किसी को कोई कन्फ्यूजन है FBA क्या वाले का? सबको समझ में आ गया FBA क्या होता है। अब FBM के ऊपर आ जाता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। नाम में ही मर्चेंट है, आप मर्चेंट हो, सेलर्स मर्चेंट को ही कहते हैं अमेजोन की ज़बान में। सही है, अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये है कि अमेजोन बोलता है कि मैं नहीं जानता, आपके हवाले से आपका ऑर्डर आता है, आपको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता हूँ जहाँ पे कस्टमर आएंगे, आपका प्रोडक्ट सर्च करेंगे, देखेंगे, ट्रैफिक ला देता हूँ मैं, ऑर्डर आएगा, आपको खुद शिप करना है। सही है, आपको खुद कस्टमर सर्विस देखनी है, रिटर्न आएगा कोई प्रोडक्ट, आपको खुद जवाब देना है उसके बारे में, कोई प्रोडक्ट डैमेज कस्टमर को पहुँचता है उसके बारे में आपने खुद देखना है। सही है, सिर्फ मेरा काम है आपके क्या नाम है कैटलॉग के ऊपर ट्रैफिक लाना और आपका प्रोडक्ट जब क्या नाम है आपके पैसे आ जाएंगे कोई किसी प्रोडक्ट के, वो आपको दे देना। ठीक है, अब ये हो गया फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसमें क्या है, इसमें रिस्क कम है, प्रोडक्ट आपके हाथ में। सही है, आपका प्रोडक्ट है, आपने बिल पर आप बोलते हो कि मैंने माल बनवा भी लिया है, ये बैग मैंने बनवा भी लिया, आपने पाकिस्तान में इसको रखा। सही है, बोले जब ऑर्डर आएगा मैं तब भिजवाऊंगा। बिल पर हम कह लेते हैं कि इस बैग की प्राइसिंग इतनी हाई है कि आपने बोला कि मैं इसको कवर कर लूँगा, आप सिंगल पीस भी मैं भेजूँगा, 5,000 रुपये भी शिपमेंट पे लगाऊंगा तो मुझे 12 आ जाएगा, मुझे प्रॉफिट बच जाएगा। आपने बैग अपने पास ही रखा, ऑर्डर आता है तो आता है, देखते हैं 10 लाख का माल आपके हाथ में इन्वेंट्री में पड़ा हुआ, आपके घर में पड़ा हुआ, ऑर्डर आया आप भिजवाने लग गए, 7 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर आ गए, 50 ऑर्डर आ गए, आपका प्रॉफिट आधा आपकी इन्वेंट्री का समझ लें, 9 लॉस 9 प्रॉफिट पे खड़े हुआ। आपने बोला बिक नहीं रहा, अमेजोन से ऑर्डर आना बंद हो गया, दिन का एक मुश्किल से, फिर दिन में तो हफ्ते का एक पे आ गया, आप महीने का एक पे आ गया। आपने बोला भाई पाकिस्तान में कितने लोग होंगे बैग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। सप्लायर को भी आप वापसी करने जाओगे तो वो बोलेगा ठीक है इस रेट पे लिया था, इस रेट के ऊपर 10-20% कम करके आप लूँगा, वो पूरा आपका प्रॉफिट है, वो पूरा आपका प्रॉफिट हो गया। अमेरिका से माल वापसी मंगवाओगे ना अगर आप, तो उससे ज़्यादा लग जाएंगे। अगर 11 लाख का माल आप अमेरिका से वापसी पाकिस्तान मंगवाओगे ना तो आई थिंक आपका 12 लाख रुपये खर्चा आएगा सिर्फ वापसी मंगवाने का। USA से पाकिस्तान शिपमेंट इतनी हाई है, लेकिन पाकिस्तान से USA थोड़ी कम है, क्योंकि USA की पॉलिसी सॉफ्ट है सेलर्स के लिए, ई कॉमर्स वालों के लिए। वो प्रमोट करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे मुल्क में आके चीज़ें बेचो आप। लेकिन पाकिस्तान में क्या नाम है, बहुत क्या नाम है लो है, तो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत क्या नाम है कम रिस्की वो है काम है FBM करना। लेकिन FBM का प्रोडक्ट फिर हमें जाके वही वापसी हम उसी जगह पे आ जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट लेदर जैकेट होना चाहिए, सही है, लेदर जैकेट भाई सेल करेंगे, मतलब जो हम करेंगे वो FBM करेंगे बिल्कुल। एक अकाउंट में आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट है आपका तो आप उसके अंदर 40 प्रोडक्ट लगा सकते हो, और अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल है तो आप उसके ऊपर तकरीबन 10 लाख प्रोडक्ट भी लगाओ तो आप अमेजोन आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए आप अमेजोन पे क्या नाम है काम करने के 2 तरीके होते हैं। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स किसी के पास है, नेटफ्लिक्स है किसी के पास, पता है ना नेटफ्लिक्स क्या होता है। अब नेटफ्लिक्स में 3 तरह के वो होती हैं उनके, एक होता है नॉर्मल, उसमें शायद एक स्क्रीन मिलती है, एक होता है थोड़ा क्या नाम है एवरेज, उसमें क्या नाम है 3 स्क्रीन मिलती हैं, एक होता है प्रीमियम, उसमें सारे ऑप्शन होते हैं भाई, 4 स्क्रीन है, HD वो HD क्या नाम है डिस्प्ले और फलाना और ये वो फलाना टमकाना सब कुछ मिलता है। तो अमेजोन के ऊपर भी यही है। अमेजोन बोलता है ठीक है महीने के कोई पैसे नहीं देने तुमने, नहीं दो, 0 रुपये दो, कोई महीने के पैसे नहीं लूँगा। ऑर्डर आएगा जिस दिन $1 फ्लैट चार्ज करूँगा, कितने का भी ऑर्डर हो, 100 का ऑर्डर हो, 1 रुपये का ऑर्डर हो या 10 रुपये का ऑर्डर हो, $1 में फ्लैट चार्ज करूँगा, कुछ भी हो जाए पर पीस पे 15% अलग करेगा वो अपने। हाँ ये तो देखें, ये तो देना ही देना, $1 एक्स्ट्रा लगेगा।
ये आपने प्रोडक्ट देना ही देना है। अब क्या नाम है, प्रोफेशनल के ऊपर आ जाते हैं। प्रोफेशनल में बोलते हैं भाई कोई फ्लैट कोई नहीं लगाऊंगा, सिर्फ क्या नाम है आप जो रेफरल फीस है, यानी कि अमेजोन की आपकी अपनी जो फीस है, अमेजोन जो चार्ज करता है 15% 17%, एवरेज ये है हमारी प्रोडक्ट की फीस जो है 15 to 17% होती है, मार्केट प्लेसेस के हिसाब से ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये सेल करनी है, लेकिन उसमें वो बोलता है कि ठीक है आपको मैं फिर एडवर्टाइजिंग चलाने के राइट्स देता हूँ, ठीक है, आपको मैं बल्क में आप अपलोड कर सकते हो प्रोडक्ट, $40 तो मैं ले रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको सर्विस क्या क्या दे रहा हूँ, सही है। आप क्या नाम है अपनी मार्केट प्लेसेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो वो $40 फिर एक आइटम देगा? नहीं, वो एक अकाउंट में लेगा महीने पे, महीने पर मंथ चार्जेस होंगे, सही है। उसमें वो बोलेगा आप अपने एम्प्लॉयर अकाउंट ऐड कर सकते हो, आप उसमें प्रमोशन चला सकते हो और अच्छी तरीके से। तो ये सारी फैसिलिटीज, इसके अलावा भी काफ़ी फैसिलिटीज हैं, ये तो हमें जो याद है ना ये वो हैं। अमेजोन का क्या नाम है सेलर सेंटर खोलोगे तो दोनों प्रोफेशनल और इंडिविजुअल में ज़मीन आसमान का फर्क है। बाय बॉक्स का एक इशू आता है, इंडिविजुअल सेलर्स को बाय बॉक्स नहीं मिलता, बाय बॉक्स रैंकिंग पे बहुत असर करता है। बाय बॉक्स एक तरीके से नहीं, वो मैं बता रहा बाय बॉक्स दिखाता हूँ, डिक्लाइन कर दो। हाँ, ये है कि आप लोग अगर आप ट्रेनिंग पे हो ना, आप लोग $40 हर महीने बढ़ने के, एक महीने भी बढ़ने की आप वो नहीं कर दो। आप बोलो कि भाई मेरी ट्रेनिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं प्रोफेशनल पे अपग्रेड करूँगा, वो हो जाता है। आप सिर्फ इसके अंदर अपना कार्ड नंबर दोबारा डालोगे और वो आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा। किस तरह से वो सब बताएंगे जब अकाउंट क्रिएशन पे आएंगे ना आप लोग अगली क्लास में, तो हम उसके ऊपर वो बात करेंगे। हाँ, आप पहले अभी इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ। सर अभी यूरोप में अमेरिका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी देखें अब इसके ऊपर ये है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हमें भी पता है गर्मी पड़ रही है, जब भी हम यहाँ पे सेशन ले रहे हैं ऑर्डर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम ज़ीरो हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में आउटर वेयर करना उनकी प्रैक्टिस है, वो बाहर नहीं निकलते। ऐसे हमारी आपकी तरह टी शर्ट या शर्ट पहन के वो लोग कभी भी बाहर नहीं निकलते। क्या नाम है, ब्रिटिश माइंडसेट, यूएस का माइंडसेट ये है कि वो जब भी बाहर जाएंगे हैंगर से अपना वो क्या नाम है कोट या जैकेट या कुछ भी उठाएंगे, वो पहनेंगे फिर बाहर जाएंगे। देखिए ये प्रोडक्ट जो है ना, ये 12 महीने में से 8 महीने बिकता है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 5 महीने तो फुल टाइम बिकता है जिस तरह बिकता है। 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें ज़रा एवरेज बिकता है, और 4 महीने में और भी कम बिकता है, जिसमें यह है मई, जून, जुलाई और अगस्त, इसमें बिल्कुल ही कम काम होता है। सीजनल का इसलिए इतना इशू नहीं है, जिस तरह एसी भी सीजनल है, फैन भी सीजनल है, बहुत सारे प्रोडक्ट सीजनल है, लेकिन इसमें मार्जिन इतना है। और 8 महीने चलता है, 4 महीने भी चलता है लेकिन कम चलता है। एक तो ये इसकी चीज़ है, और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग जो हमने इसको नाम तो दिया हुआ है लेदर जैकेट्स का, लेकिन ओरिजिनली ये सिर्फ लेदर जैकेट्स में हम लोग लिमिटेड नहीं होंगे, इसमें कॉस्ट्यूम्स भी होंगे, वूल के कोट्स भी होंगे, हेलोइन के कॉस्ट्यूम्स भी होंगे। तो ये इस तरह ये काम आपका टोटली हर वक्त चलता ही रहेगा। बाय बॉक्स इसको कहते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं बाय नाउ का जो बटन आ रहा है,
ये रेड वाले इस पे बाय नाउ लिखा हुआ है, ये होता है बाय बॉक्स। और ये जो इसके साथ ही जितनी भी चीज़ है ना, ये जो आ रही है लिखी हुई, ये इस पूरे को बाय बॉक्स कहते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट कोई और सेल कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक से लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी तो नेट में जैसे कि भाई ने बोला कि यार अभी तो नहीं हुई है हमारा, तो जो मैंने क्वालिटी वगैरह देखी ना, तो बॉम्ब अंदर वो एक कवर में वो भी लगता है, जैसे हाँ लाइनिंग कहते हैं इसका। तुमने ये बोला कि वहाँ पे कैजुअल जैकेट पहनते ही हैं लोग, अब ज़्यादा देखिए अभी बिल्कुल अगर हीट वेव आएगी तो ऑब्वियसली कोई नहीं पहनने वाला है, लेकिन एक तो वो वंस इन अ वाइल वाला है, फिर जैसे ही अगस्त सितंबर आएगा तो वहाँ हल्की हल्की फिर ठंड शुरू हो जाएगी। लोग सितंबर अक्टूबर से ऑर्डर्स करना शुरू करते हैं क्योंकि दिसंबर में इनको गिफ्ट देना होता है। सर आप लोग तो ये देखें ना, आपकी जो टर्न आ रही है उसमें तो सर्दियाँ आने वाली है, ये तभी, और अभी हम लोग सर्दियाँ आने वाली है, मतलब आप फिर उसके बाद जब आप 6-8 महीने सर्दियाँ गुजार लेंगे तो फिर उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं। जब तक काम देखिए जब आपके 4 महीने काम स्लो होगा उस वक्त आपने और रिसर्च करनी है और मेहनत करनी है, क्योंकि जब सीजन आएगा ना आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आप नया प्रोडक्ट ऐड भी नहीं कर सकोगे। तो वो 4 महीने में आपने ये सारे काम करने हैं, बाकी जो 8 महीने होंगे उसमें आपने बिजनेस करना है ये सारा। और ये 4 महीने में मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी हमारे एक क्लाइंट है, इसके अभी महीने के 800 ऑर्डर्स हैं। जैसे हारिस सर ने कहा था कि ये जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है जी। लेट से हमारे पास अगर जो है सीजन में ऑर्डर आ जाता है 100 जैकेट 200 जैकेट्स का, ओके तो अब हमारे पास तो 25-30 लाख या 50 लाख है नहीं जो हम उसको बाय करके उसको डिस्पैच करें, दें अमेज़न हमें पेमेंट करें। तो फिर जो आपके सप्लायर हैं वो अगर उनके साथ प्रॉफिट शेयर करें तो वो हमारे साथ देखें, वो बिल्कुल वो आपको सप्लायर के साथ करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल का रिलेशन आप बनाएं। और अगर आपको 100 पीस का ऑर्डर पक्का आ जाता है अमेज़ॉन पे, फिर आपको मैं पैसे दे दूँगा, लेकिन ये इतना जल्दी होगा नहीं। 1 साल तक तो आपका एक स्लो लेवल पे बिजनेस चल रहा होगा, जब तक आप एक पूरे 12 महीने नहीं निकालते हैं, आप जब तक इसको पूरे सीज़न को नहीं समझेंगे तो तब तक कोई ऐसा चांस कम है कि कोई एक साथ 100 ऑर्डर कर दे। तो अमेज़ॉन जो है वो है दराज की तरह, तो रेगुलरली कोई एक पीस ही ऑर्डर करता है, इसमें कोई होलसेल और जैसा कोई काम नहीं है। अगर 100 बंदा एक करे 100 हो जाए, अमेरिका के लिए क्या है, मतलब इतनी बड़ी हाँ, ये अब आपको हो सकता है अगर आपका आइटम चल जाए। अब हमारा जो सप्लायर है खुद भी अमेज़ॉन पे भी सेल करता है, अमेज़ॉन से बहुत वाकिफ़ है। आप इसके बाद लेकर जाएं, देखें भाई ये मेरा अकाउंट है, इसमें इतना ये हुआ है, तो आप पे ट्रस्ट करेगा तो वो आपको यकीनन देगा। वरना आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के पास जाएं कि भाई मेरे पास खरे ऑर्डर हैं, गारंटीड प्रॉफिट है। सो फॉर एग्जांपल 100 जैकेट के जो भी हैं 10-20 लाख रुपए बनते हैं, 20 लाख दे मतलब 22 लाख 24 लाख जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा परसेंटेज पे कर लो, तो वो इंटरेस्ट में भी शामिल नहीं होगा। यार ये इसके अंदर अभी ये नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये है बाय बॉक्स। ये जो आप बिल्कुल इंडिविजुअल अकाउंट लेंगे, अब ये होलसेल की बात कर रहे थे, तो होलसेल में भी ऐसा होता है, और जो आप अपनी लिस्टिंग करेंगे इसमें भी आपको इस तरह का बाय बॉक्स नहीं आएगा। इसमें अमेज़ॉन ऑप्शन देगा, सी ऑल ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ, जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका बाय बॉक्स आएगा। अमेज़ॉन टेस्ट करता है कि भाई नए सेलर्स को इतना चांस नहीं देता, स्पेशली बिल्कुल इंडिविजुअल को। प्रोफेशनल पे आते हैं तो फिर वो आपको चांस देना शुरू करता है। इसके अलावा इसने आपको बता दिया होगा ड्रॉप शिपिंग, सबको समझ आ गई क्या होती है, FBM क्या होता है, FBA क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग और FBM में जो फर्क है वो काइंडली देखिए ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने देखा इम्तियाज़ पे बोतल मिल रही है पेप्सी की 100 रुपये की, और दुकान पे और बाहर आप बेच सकते हो 150 रुपये की, तो आप अपना बैनर लगा दोगे 150 रुपये में बोतल। कोई चलते हुए आएगा कहेगा यार मुझे बोतल चाहिए, आप कहोगे 1 मिनट रुको, आप भागते हुए जाओगे इम्तियाज़ से खरीदोगे 100 रुपये की और 150 रुपये की इसको दे दोगे। इस तरह आ गए 6 लोग, आपने कहा मैं फ़ौरन लेकर आता हूँ, इम्तियाज़ गया वो माल ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, लोगों को भेज दोगे ना, आपके पास माल ही नहीं, इम्तियाज़ पे माल नहीं था, आप आगे बेच ही नहीं सके, आपने कस्टमर्स को वापसी मना कर दिया, कहा भाई मेरे पास माल नहीं है। तो जो ऑर्डर्स आएंगे वो आप ऑर्डर कैंसिल करोगे, जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हो इसको डिफेक्ट रेट कहते हैं। अमेज़ॉन के हर 100 में से 1 ऑर्डर आप सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा का वो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा।
ड्रॉप शिपिंग में इशू ये है कि आपने देखा अली एक्सप्रेस पे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, आपने अमेजोन पे लगाई, आपने ऑर्डर्स पकड़े, पीछे माल हो गया आउट ऑफ स्टॉक। ये पहला इशू है। दूसरा इशू ये है कि डिलीवरी का आपको नहीं पता होता। डिलीवरी भी टोटल ही अली एक्सप्रेस के हाथ में, उसका सप्लायर कभी आराम से डिलीवर करे, कभी जल्दी कर दे, कभी लेट करे। दूसरा इशू ये। तीसरा ये आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते उसकी। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं अलाउ करता है। उसकी पॉलिसी जो है कि आपका सप्लायर रिलायबल होना चाहिए, प्राइसेस रिलायबल होनी चाहिए, आप कर सकते हो उसके अंदर भी। FBM में ये आपके पास माल पर आ रहा है, आपके पास 100 पीस पड़े में ऑर्डर आया, आपने निकालना और भेजना, आपने निकालना और भेजना, ये FBM है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है वो FBM ड्रॉप शिपिंग के बीच का है। सप्लायर आपके सामने होगा, क्वालिटी आपके सामने होगी, शिपिंग आपके हाथों में होगी, ऑर्डर आएगा, आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर बनाएगा, आपको देगा, आप शिप करोगे। लेदर जैकेट एक वाहिद प्रोडक्ट है पाकिस्तान से जो आप सेल बगैर इन्वेस्टमेंट के कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान से आप भेज सकते बगैर, क्योंकि इसमें शिपिंग 7-8 हज़ार रुपये लगती है अमेरिका जाने में। तो ये वाहिद लेदर जैकेट ही है जो चीज़ आपके वारे में आएगी, आपके प्रॉफिट आप इस पर जनरेट कर सकते हो। बाकी ये प्रोडक्ट है सीजनल, लेकिन हम लोगों ने इसका क्या किया था, हम लोगों ने जब शुरू किया था उस वक्त तक तो सिर्फ लेदर जैकेट ही बिक रहे थे। 2019 के बाद फिर मार्केट में और चेंजेस आई, फिर हमें ऑर्डर आने हुए वूल कोट के। तो स्टार्टिंग में तो हमने इस तरह किया था, मूसा जी जाते थे वहाँ से वूल, बनू वूल सबसे मशहूर है, वो बाय करते थे, उसके लॉन्ग कोट्स बनाकर बेचते थे। वो लोग गर्मियों में भी पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स के तौर पे भी पहनते हैं, तो वो चलना शुरू हुआ है। इसके बाद जैकेट्स पे प्रिंटिंग भी अब कर सकते हैं। आप जो चीज़ बोलोगे जैकेट पे प्रिंट हो जाएगी। तो वहाँ ब्राइड वगैरह का वहाँ एक ट्रेडिशन है कि ब्राइड या बाथरूम पहनती है या कुछ, तो लेदर जैकेट्स भी बेचते हैं ये लोग। प्लस इसके अंदर हेलोवीन जब आता है तो हेलोवीन के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, अलग अलग किस्म के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो वो हेलोवीन में भी आपका काम, अक्टूबर में आपको कोई भी जवाब नहीं देगा। आप लेदर मार्केट जाएंगे, कोई आपको मुँह भी नहीं लगाएगा। हेलोवीन का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर कॉमिक कॉन के किसी ने नाम सुना है? कॉमिक कॉन अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में होती है कि जो वहाँ की जो मूवीज़ हैं, वहाँ की जो एनिमीज़ हैं, वहाँ के जो कार्टून्स हैं, लोग उसके कॉस्ट्यूम पहन के एक जगह जमा होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो ये क्या, अभी ऑलमोस्ट पूरा सीज़न आपका चलता है। अब सिर्फ लेदर जैकेट के अंदर ही नहीं है, आपको जर्सी के अंदर भी चीज़ें बनाकर कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कॉटन में भी होते हैं, वूल में भी होते हैं। अभी कल एक ऑर्डर उसने दिखाया, प्लास्टिक का जैकेट चाहिए था उसको, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होता है ना, उसका कॉस्ट्यूम चाहिए था। तो अब ये अनलिमिटेड है, अभी आपको पूरा साल चलेगा। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका 6 महीने चलेगा, 6 महीने नहीं। फर जैकेट से वो 4 महीने ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। हमारी मेजर मार्केट होगी US है, सेकंड टारगेट होगा कनाडा, इसके बाद आपको टारगेट करना होगा यूके। इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि यूके के अंदर कंपटीशन रिलेटिवली बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू US है। यूके का सिर्फ एक इशू ये है कि आपको लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी और आपको एक वर्चुअल एड्रेस लेना पड़ेगा, एक फ़ोन नंबर मस्ट है पाकिस्तान का यूज़ करूँगा, फ़ोन नंबर। तो इसके कुछ आपको मंथली चार्जेस, एड्रेस और उसके 30-40 पाउंड है वो पे करने पड़ेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन मिल मिला के फर्स्ट ईयर आपको 100-150 पाउंड होगा। उसके बाद फिर आपको मंथली भी कुछ पे करने पड़ते हैं फ़ोन और के, और दूसरा एक आखिरी ये होता है आपको फाइलिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटेंट को भी आपको पैसे देने होते हैं 200 से 500 पाउंड के बीच में। लेकिन US में LLC हम फिलहाल तो नहीं बनवाएंगे क्योंकि हम टोटली इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो LLC का खर्चा $800 है, ईयरली फाइलिंग, ये टैक्स वो टैक्स, तो उसके $1000 महीने साल के और लगते हैं। तो इसीलिए हम LLC पे नहीं, हम टोटली इंडिविजुअल पे काम करेंगे। कल का आपको बिजनेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा तो हमारी पर्सनल एडवाइस है कि आप LLC पे अगर पैसे हों तो आप चले जाएं, वरना पाकिस्तान में ही सोल प्रोप्राइटर कर लें, सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करवाएं और टोटल बिजनेस अकाउंट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली बिजनेस का ओवरव्यू। आप लोग को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार अगर मैं अभी बोलूँ आप ये काम शुरू करते आप कर सकते हैं, तो क्या चीज़ में आप फंस गए? समझना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन है कि यार नहीं ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी। जैसे कि FBA और FBL, जैसे कि FBA में तो कस्टमर को हमें डील करते हैं ना सारे, तो FBA में इसी तरह है, तो FBA में आपको अमेज़न को डील कर देते हैं। सारी कस्टमर डीलिंग
आप कस्टमर डीलिंग की बात कर Customer रहे dealing हैं, की। सारी कस्टमर डीलिंग अमेजोन करेगा, रिटर्न करना होगा, रिफंड करना होगा, सब कुछ अमेजोन करेगा, आपको पता भी नहीं होगा। आप सिर्फ सुबह उठोगे, अकाउंट खोलोगे, आपको नजर आएगा आपकी सेल्स कितनी। और FBM में हमें कुछ करना है। FBM में टोटली आपने करना है, कोई रिफंड, रिटर्न, ऑर्डर के जो भी इश्यूज, कहाँ है मेरा ऑर्डर, कब आएगा, ये सारे सवाल के जवाब आपने। अमेजोन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेट डिलीवरीज बिल्कुल अलाउ नहीं करता। ऑर्डर डिफेक्ट रेट, कि ऑर्डर आया और आपने कैंसिल कर दिया कि मेरे पास माल नहीं है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। आपको ट्रैकिंग हर बार अपलोड करनी होगी, आपको ट्रैकिंग हर बार देनी होगी, कस्टमर सर्विस बेस्ट देनी होगी। आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम लोग अपने अकाउंट में रखते हैं 10 से 12 दिन और इसी के अंदर ही डिलीवर हो जाते हैं। सॉरी नहीं, शिपमेंट हम लोग बाय एयर भेजते हैं, DHL, FedEx, स्काईनेट, इनके थ्रू भेजते हैं। USA 3 दिन, UK 2 दिन और कभी कभी बिल्कुल नेक्स्ट डे भी चला जाता है। हम शाम को देते हैं, सुबह कस्टमर के घर पे होता है। DHL खुद ही आपको पहुंचाएगा, उसके साथ आपको ये ट्रैकिंग भी देगा, कस्टमर की साइन भी देगा। US में साइनिंग का इतना रिवाज नहीं है, UK में तो मस्ट है साइन करना। अच्छा, उसके अलावा वैसे आपके भी अपना वेंडर्स वगैरह हैं ना, जो कि जी बिल्कुल, हमारा वेंडर है, हमारा वेंडर कराची में सबसे बड़ा है, जो सिंगल पीस पे काम करता है। फैक्ट्रीज से इससे भी बहुत बड़ी बड़ी कोरंगी के अंदर है वो। हम DHL को नहीं देंगे, हमारे पास कोरियर का भी एक वेंडर है जिसके पास एक बिजनेस अकाउंट है और उसके पास सारी कंपनीज, या फॉर एग्जांपल आप उसके पास जैकेट जाएंगे देने, आप कहेंगे UK भेजना है तो वो DHL नहीं करेगा, वो स्काईनेट से भेजेगा। फिर जिस तरह आप उसको कहेंगे कि कनाडा भेजना है तो उसको पता है यार DHL महंगा पड़ेगा, FedEx से भेजता है। US भेजना होगा तो उसको पता है FedEx महंगा है, DHL से भेजता है। और जो DHL के काउंटर जो रेट हैं वो आपको आज के टाइम पे 15-20 हज़ार रुपये बोलते हैं आप ये आइटम, आज उसके थ्रू आप भेजेंगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये में चलाएंगे। वेंडर्स हम देंगे, सप्लायर भी हम देंगे। अगर आपको बेहतर वेंडर मिलता है तो आप उससे बनवा लें, आपको सप्लायर हमसे बेहतर मिलता है आप उससे बनवा लें। हमारा ना बीच में कोई कमीशन है ना कट है, हम सिर्फ टोटल एक बिजनेस समझा रहे हैं, हम कैसे करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। आप हो सकता है इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हो, आपको इससे बेटर कोई सप्लायर मिल जाए। हम लोग बीच में नहीं होंगे, टोटली डीलिंग आप लोगों ने करनी है, अपने वेंडर से भी, सप्लायर से भी, कुछ आगे कुछ पीछे हुआ टोटली वो आप लोग डायरेक्ट होंगे। सर इसका सवाल है कि अभी मेरा Amazon अकाउंट बन गया, जैसे अभी खाना बनेगी तो 15 दिन बाद सही है। मेरा बना हुआ है और मैं खुद करना हुआ मुझे किया हुआ है। बिल्कुल। तो ज़्यादा बेहतर ये कि वो आपका वेंडर वहीं से चुन लो। बिल्कुल। तो मैंने मार्केट रिसर्च की है तो मैं समझ रहा हूँ कि भूल हो सकता है, ठीक है ना। देखें यही है। अब मैं आपसे ये करता हूँ, मुझे चीज़ पता है कहाँ से बनानी है, मुझे लॉजिस्टिक का भी खर्चा आपने बता दिया, सब बता दिया। अब मैं जो सेंडविच डालते हैं, जो पिक्चर डालूंगा Amazon पे कि भाई इसको देखेगा तो आएगा, बिल्कुल। उसके लिए आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए हम लोगों ने अपने वेंडर से बात की, अब 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं, हम सबको पिक्चर्स दे देते हैं। एक तो सब एक जैसे पिक्चर लगाएंगे तो किसी को ऑर्डर नहीं आना, एक साथ ही एक जैसा आएंगे। दूसरा हेडेक जो हमारे जो वेंडर ने बताया, और वो बिल्कुल जायज़ है कि हमने आपको पिक्चर दे दिया, आपने कहीं और से बनवा लिया तो हमारे वेंडर का लॉस है। तो पिक्चर्स अब आपको अरेंज करनी होंगी। पिक्चर्स की हमने आपको टेक्निक्स बताई थी, वनडे आपने भी ली हुई है, वनडे आपने भी ली हुई है ना, मेरे ख्याल आपने नहीं ली, सिर्फ आप ही ने ली है वनडे। तो वनडे आपने ली हुई है, हमने टेक्निक्स उसमें आपको और डिटेल से बताएंगे, किस तरह आप इमेजेस गूगल से ही उठाओगे, किस तरह आप दूसरी वेबसाइट से उठाओगे जहाँ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। आपने वहाँ पिक्चर लगानी है, आपको ऑर्डर आएगा, अब जैकेट आपके पास बनकर आ गया, अब आप अपना शूट करो। शूट बहुत बेसिक तरीके से होता है, हम लोग भी करते हैं। आपने करना है शूट, अमेज़ॉन पे जाना है, किसी और की चोरी हुई पिक्चर आप हटाओगे, अपनी पिक्चर लगा दोगे। इस तरह ओवर टाइम 1 साल के अंदर आपके पास अपने 300 ऑर्डर भी आ गए तो आपके अपनी 300 कैटलॉग इमेजेस होंगे। फिर आपको इन इमेजेस को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अब इन्होंने मेहनत की, ऑर्डर लेकर आए, पिक्चर खिंचवाई, पैसे होते हैं, या खुद मोबाइल से खींची, एडिट की, लगाई, अब इसने आकर चोरी कर ली। देखें लेदर जैकेट में 90% सेलर पाकिस्तान के। आप सिर्फ अमेज़ॉन पे घर पे जाना, amazon.com पे लिखना लेदर जैकेट, जेन्युइन लेदर जैकेट। जितनी लिस्टिंग होंगी 95% सारे पाकिस्तानी हैं। नाम से आपको पता नहीं क्या लगेगा, जैसे कोई पीछे लिवाई सारा जैसी कंपनीज हैं, कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल लोग बैठे हैं, सारे पैनोरमा सेंटर के ही बैठे हैं, सब यहीं से खरीदते हैं, सब यहीं से बेच रहे हैं।
तो ये लोग पिक्चर्स के मामले में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने इनकी पिक्चर चोरी करके लगाई, हम पाकिस्तानी हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं देंगे। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि अगर कोई ब्रांड का नाम है जैसे लिवाइस आ जाता है तो कोई इशू तो नहीं होगा? लिवाइस आ जाता है, हाँ, मतलब जैसे किसी भी ब्रांड का नाम आ जाता है, अगर हम किसी भी लेदर पे, जैसे कि ये बैग है, बिल्कुल। मॉन्टब्लैंक का बैग है, लेदर बैग है, अगर ये लगाते हैं आप कोई भी ब्रांडेड चीज़ नहीं लगा सकते। लिवाइस, मॉन्टब्लैंक, XYZ, आपने जो बेचना है अपने ब्रांड अपने नाम से बेचना है, ये रेप्लिका में काउंट होता है। रेप्लिका के तो आप करीब से भी गुजरे तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। अगर आप US LLC होगी तो आपको सू कर देंगे, मेक श्योर करेंगे आपको पाकिस्तान पे आपको यहाँ आकर रहना, ये लोग सू करेंगे और आपसे पैसे निकलवाएंगे। तो ऐसी कोई भी कंपनी, लिवाइस, ज़ारा, गुची, XYZ, मॉन्टब्लैंक, LV, इनका नाम भी नहीं लिखना, ना ही इनके करीब भी नहीं गुजरना। जो भी आप नाम लिखेंगे तो वो आपके ब्रांड का नाम होगा, ऊपर आ रहा होगा ब्रांड नेम, जिस तरह यहाँ देख रहे हैं ऊपर रेजर स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, टॉप पर ये रेजर स्टोर है, तो ये रेजर कंपनी का नाम है, ये इनका ब्रांड नेम है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें ये सारी इनकी अपनी ट्रेडमार्क, अपनी कॉपीराइट है। ऑनलाइन वाले आप लोग जितने भी हैं, आप मुझे सिर्फ 15 मिनट्स दें, इसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स करूँगा। तो रेप्लिका बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपने जेन्युइन लेदर जैकेट बोला है तो आपने जेन्युइन ही बेचना है, फेक नहीं बेचना। हम लोग सिर्फ लेदर जैकेट के अंदर नहीं है, आप फेक लेदर जो फॉ जिसको कहते हैं रेक्जीन के, वो भी पूरी दुनिया बेचती है। तो आप लिस्टिंग करेंगे तो FAUX फॉ लेदर लिख देंगे तो फिर आप नकली जो रेक्जीन जो होता है, रेक्जीन के जैकेट्स भी बहुत पसंद किए जाते हैं। मेन चीज़ उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, दिखने में बहुत अच्छा होता है, प्राइस में बहुत कम होता है, लेकिन सिंगल पीस उसको रिलेटिवली करना महंगा पड़ेगा क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। तो सवाल है जी जी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जब फॉ बेचेंगे तो फॉ लिखना होगा। ऐसा नहीं आपने लिस्टिंग कर दी, लेदर जैकेट लिख दिया, भेजा तो उसमें नकली लेदर है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसका वेट भी कम होता है। हम लोग जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जेन्युइन लेदर जैकेट अगर हम लोग $150-180 का बेचते हैं तो ये हम $89-90 का बेचते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आधे किलो के अंदर लेडीज साइज़ में तो आधे किलो के अंदर का होता है, तो कोरियर भी कम पड़ता है, बन भी इजीली जाता है और कोई इसमें इशू भी नहीं होता है। आप वेंडर को देंगे क्योंकि उसमें आपके पास रेक्जीन अनलिमिटेड थान पर आ होगा। लेदर आप लोग कम कच्चा भी दिखाएंगे, लेदर आसान नहीं है। लेदर में आपको पैनल में डिफरेंस नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल एक जैकेट है वो तकरीबन 4 से 5 खालों से बनता है, बकरे की या शीप की, तो वो आपको देखना होगा। जब आप देखेंगे ना तो इसका ये वाले पैनल और ये वाले पैनल के टेक्सचर में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसमें कोई थान नहीं होता। अक्सर लेदर जैकेट आएगा उसमें आपको स्क्रैच नज़र आएगा, कट नज़र आएगा, वो आपने भी चलाना होगा। कस्टमर कंप्लेन करे तो कहना भाई ये नेचुरल होता है बिल्कुल ही। तो इसमें आपको और कोई लेदर एक दूसरे से सेम नहीं होता, सारा लेदर एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि नेचुरल चीज़ें, नेचुरल खाल होती है, उसमें ज़रा इम्परफेक्शंस होती हैं। जो लेदर बायर होता है वो ये सारी चीज़ों को समझता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल? नहीं, एक अकाउंट में जब आप ओपन करेंगे USA का अकाउंट तो उसके साथ आपको कनाडा और मैक्सिको साथ मिल जाएगा। कनाडा और मैक्सिको आपने साथ मिल जाएगा। UK का जब आप करेंगे तो UK का मिलेगा। UK के साथ अब यूरोप नहीं मिलता ना, मिलता है ब्रेक्जिट के बाद भी मिल रहा है। अब जैसे UK का करेंगे इसका आपको यूरोप का भी ऑप्शन देगा, लेकिन हर कंट्री के हिसाब से आपको वहाँ की टैक्स रेगुलेशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो LLC होता है एक, यानी ये भाई LLC के साथ अकाउंट में काम करने कोई बिल्कुल बिजनेस का क्या फर्क है? देखिए LLC का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपके US के बिजनेस पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा। लोग कहते हैं इसका फ़ायदा अकाउंट बंद नहीं होता, ये नहीं होता। हम लोग के पास अभी 14 क्लाइंट्स हैं और जो वायलेशन करते हैं सबके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। वो अमेज़ॉन किसी पे रियायत नहीं करता, चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे आप UK हो, चाहे आप अफगानी हो, पाकिस्तानी हो। वायलेशन होगी अकाउंट बंद करेगा, वायलेशन नहीं होगी तो आप पाकिस्तान से चला रहे हो कि जिम्बाब्वे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग LLC रजिस्टर करवाते हैं, LLC US में रजिस्टर करवाई, होलसेल के लिए करवाते हैं, फिर दूसरी कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मैं आपका प्रोडक्ट बाई करके सेल करना चाहता हूँ, तो वो पाकिस्तानियों को नहीं देते, अमेरिकन को अलाउ करते हैं। लोग LLC ज़्यादातर उसके लिए करवाते हैं। LLC के नुकसान ज़्यादा हैं, टैक्स वगैरह सब आपने USA में पे करना होगा। पाकिस्तान में फॉरेन इनकम, फॉरेन रेमिटेंस पे टैक्स ही नहीं है। हम टैक्स फ्री पिछले 6 साल से कमा रहे हैं,
और खा रहे हैं, तो हम फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग में हम अपनी सारी इनकम शो करते हैं, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट हम पे कुछ भी नहीं लगाती। इससे मुल्क का भी फ़ायदा होता है कि जब आप प्रोडक्ट अभी देखें, जो बाकी जो बिज़नेस मॉडल है उसमें आप चाइना से माल खरीदते हो, पहले मुल्क से डॉलर बाहर जाता है, फिर वो जाता है अमेरिका, फिर वहाँ सेल होता है, फिर आता है प्रॉफिट। तो अगर आपने 10 लाख का माल भेजा है और 2 लाख प्रॉफिट है, तो मुल्क में सिर्फ एडिशनल जो डॉलर्स आएंगे वो 2 लाख आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का ये है कि हम यहीं का प्रोडक्ट लेंगे, 10,000 का कुरियर यूज़ करेंगे, 10,000 का बेचेंगे 30,000 का, तो टोटल 30 के 30,000 रुपये इस मुल्क में आएंगे डॉलर की शक्ल में। तो फॉरेन रेमिटेंस का भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, सब आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग सेल कर रहे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। LLC के नुकसान फ़िलहाल ज़्यादा हैं, जब आपका बहुत बड़ी कोई कॉर्पोरेशन बन जाए, कोई बहुत बड़ा आपका काम हो जाए, इसके बाद आप LLC भी ट्राई करें। यूके में कंपलसरी एट एनी कॉस्ट आपको वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवानी है, यूके का रूल है ये। लेकिन यूके की कंपनी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। एक बार आप US में सेटल्ड हो गए, आपके महीने के 2,000, 2,500, 3,000 डॉलर आप कमा रहे हैं, उसमें से $500 निकालें, यूके में कंपनी रजिस्टर करें, वहाँ भी काम करें, वहाँ के जो खर्चे होंगे टैक्स फाइलिंग वो इतने ज़्यादा नहीं है, फिर वो आप इनकम से करें, जेब से कुछ भी ना। हमने जो काम शुरू किया था असली में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ही शुरू किया था। हमें हमारे क्लाइंट ने बताया था कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानी लेदर जैकेट सेल होते हैं सिंगल पीस। मार्केट गए, हमने जैसे तैसे ढूंढा भाई कौन सेल कर रहा है, किस तरह होता है। हमने फिर eBay पे लगाया था, eBay पे पहला ऑर्डर आया, फिर वहाँ पर के जो पहले ऑर्डर के जो पैसे थे वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, हमने लिया, कुरियर को दिया, वहाँ गया, कस्टमर को एक्सेप्ट हुआ, हमें हमारी पेमेंट आ गई। तो ये $0 से ये वाहिद ही काम है मेरे नज़र में जो शुरू हो सकता है। आपको पेनर के थ्रू पेमेंट आएगी, आपके अमेजोन अकाउंट में पेनर लगा हुआ होगा, पेनर से आप पाकिस्तानी अकाउंट में उतार लेंगे। अभी पाकिस्तान से बिल्कुल आप FBA भी कर सकते हैं। हम लोग के बहुत सारे आइटम लगे हुए हैं, जो आइटम के हमें होता है ना कि हर एक दिन में 2-3 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर हम उसके 100-200 पीस एक साथ बनवाते हैं, बल्क में बाय एयर भेजते हैं। क्योंकि अगर आप बाय कार्गो शिप के थ्रू भेजते हैं, 4 महीने से पहले नहीं पहुँचता, फिर वहाँ जाता है, क्लियरिंग होती है 4-5 महीने का। इतने टाइम पैसे फंसाने से अच्छा है कि मार्जिन ज़रा से कम हो जाए, लेकिन माल आपके स्पीड में घूमता रहे, रनिंग है। तो जिस तरह इंडिविजुअल हम लोग को जैकेट फॉर एग्जांपल 8,000 का जाता है, अगर आप बल्क में बेचते हैं तो 2 से 2,500 का जाता है। तो ये जो 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आपके हर सेल पे ये और एक्स्ट्रा बचेंगे। तो अगर मार्जिन आपका 10,000 रुपये था तो 16,000 रुपये हो जाएगा, प्लस आपका हेडेक भी ख़त्म हो जाएगा। अमेजोन खुद ही सेल कर रहा होगा, खुद ही सारा हेडेक संभाल रहा होगा, आपके अकाउंट में से पैसे होते हैं। रिव्यू भी अच्छा आएगा, 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। फिर आप QC का आपको खुद को ज़्यादा टाइम मिलेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो लेबल भी जो दुकान वाले लगाते, लेबल अंदर जेन्युइन लेदर लिखा हुआ होता है। हम लोगों ने क्या किया था, 6 महीने के बाद काम चला था, हमने अंदर के लेबल भी अपने ही बनवाए, टैग कार्ड, ये वो ना केयर किस तरह कर सकते हैं उसमें, आप ये नहीं करें वो नहीं, इतने सारे टैग्स लगा दिए। तो जब वो जाते हैं तो कस्टमर और इम्प्रेस होता है, वरना ऐसा लगता है कोई यूज आइटम जिसमें टैग ही ना, ऐसा लगता है यूज आइटम है। तो आपने ये चीज़ का भी फिर ख्याल रखना होगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, आज से इंट्रोडक्शन क्लास से कि आप लोग का आइडिया हो कि ये काम एग्जैक्टली है क्या, और प्लस जिन्होंने बिजनेस नहीं किया तो वो ज़रा इसको देखेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है यार जॉब के अलावा पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, लेकिन इस चीज़ का आपको माइंड प्रिपेयर करना होगा। आप लोग आज जाएं, जो मेन आपका होमवर्क है amazon.com पर जाएं, सही है। आप amazon.com पे जब आप जाएंगे ना, सॉरी हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आप जब amazon.com पर जाएंगे, देखना ऊपर डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। भाई आप भी सुन लो, ये मिस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो डिलीवर टू पाकिस्तान जो टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब मेरे PC में पता नहीं क्या इशू आया, इस पर क्लिक ही नहीं होगा। amazon.com में आप जाएंगे, डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर लिखा हुआ आएगा डिलीवर टू USA, तो इस पर आपने क्लिक करना है। हाँ, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा जिसमें जिप कोड मांगेगा आपसे 77001 हाँ, आप लिखेंगे ना USA जिप कोड, तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, USA का होना चाहिए।
7700 यूएसए का ये जिप कोड। ये टेक्सास का है, आप यूएसए में कहीं का भी डाल दें, ऐसा नहीं आप हवाई या वर्जिन आइलैंड्स के नहीं डालना, वो बहुत दूर है ना। तो ये सब आप जो मेनलैंड यूएसए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क कहीं का भी जिप कोड डालेंगे ताकि आपको सारे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। आपका मेन टास्क होगा, आप Amazon.com पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर लिखेंगे जेन्युइन लेदर जैकेट्स। आप एक एक लिस्टिंग को एनालाइज करें, आप देखें कितने की सेल हो रही है। एक बेसिक लेदर जैकेट 9000 रुपये से महंगी हो ही नहीं सकती। अब आप लोगों के जब मार्जिन देखेंगे आपको आइडिया होगा वो किस मार्जिन पे सेल कर रहे हैं। एक ब्रांड है, उसका भी नाम लिख लें, डेक्रम, DECRUM। जब आप जेन्युइन लेदर जैकेट्स लिखेंगे तो वो आपको गारंटीड फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं नजर आएगा। डेक्रम है, ये पाकिस्तानी कराची का ही लड़का है, उसका ब्रांड है। ये मैं पहले भी वनडे क्लास में बता चुका हूँ। इसने लास्ट शेयर का उसका 3 महीने का प्रॉफिट 32 करोड़ रुपए, और ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट ख़त्म हो गई और बस ये अब डेक्रम बेच रहा है तो हम बेच ही नहीं सकते। तो डेक्रम को भी आप चेक करना वो किस तरह सेल कर रहा है, कौन सा डिज़ाइन सेल कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन। एक आप लोग ओवरव्यू करें, अमेजोन को जब नेविगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आप काम कर किस पे रहे हैं। अगर आपको सॉरी यार हम लोग अपने स्टोर का नहीं बताएंगे, फिर हमें पता है वो सब कहेंगे यार हम भी ये जब इसका बिक रहा है तो फिर हम उसका बेच रहे हैं। और वो एक ब्रांड नेम के नाम हम लोग साथ काम नहीं करते, हमारे 6-7 ब्रांड नेम चल रहे होता है, 6-7 हमारे अलग अलग स्टोर्स चल रहे होते हैं। कहते रहा हूँ, मैंने तो आपको इससे भी बड़े स्टोर का बता दिया था। देखिए फ़ायदा नहीं है, मैं एक साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ, एक बंदा बेच रहा है, कमा रहा है ना, आपसे ये देख लें, मैं बताऊँगा ये देखो ये मेरी चीज़ है, मैं बेच रहा हूँ, मैं इतने कमा रहा हूँ, तब आप लोग को होगा यार बस अब मैं कुछ ऐसा ही बेचूँ, फिर माइंड बहुत लिमिटेड हो जाएगा आपका। और जब सब बेचने निकलेंगे कोई भी नहीं कमाएगा। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी वेबसाइट्स भी हैं और मेरे अपने अमेजोन के अकाउंट भी है, मैं ईबे पे भी सेल कर रहा हूँ, मैं एटसी पे भी सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म है और 1000 बंदा भी आ जाएगा तो इसमें। और बाकी ये सारी बात है ये नसीब की है भाई, अगर नसीब इंशाल्लाह अच्छा होगा तो आप कमाएंगे, वरना जितनी कोशिश कर लें 1 रुपया नहीं मिलना। तो ये ई-कॉमर्स में सबसे मेन चीज़ है, आप लोग ने मेहनत की, पैसे दिए, खुद आए यहाँ पर, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि सबका काम भी चलेगा। मेहनत बहुत करनी है, सही स्ट्रेटजीज लगानी है, शॉर्टकट नहीं लेना कि यार बस मैं घर जाऊँगा अभी अकाउंट बनाऊँगा और मैं कोई भी लेदर जैकेट मिलेगा लगा दूँगा। आपको जब तक सप्लायर से बातचीत नहीं होगी कोई फुलफिल नहीं करेगा आपका ऑर्डर। और ये अभी जून, जुलाई, अगस्त तक आपको मुंह लगाएंगे, सितंबर के बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। हमारा जब फर्स्ट शेयर था तो हमें सबसे बड़ा हेडेक ये आया था कि हमें पहला ऑर्डर फेब में आया था, दूसरा ऑर्डर नवंबर में आया था। तो जब पहला ऑर्डर आया था फेब में तब भी दे दिया था, जब नवंबर में दूसरा ऑर्डर आया तो उसने दे दिया था, ये दूसरा हमारा वेंडर था। फिर जब उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो उस वेंडर ने हाथ उठा दिया, कभी मैं तो फुलफिल नहीं कर रहा, हमारे 40 ऑर्डर पेंडिंग में थे। फिर हमने ये अरीना डिज़ाइन के नाम से शॉप भी आमिर भाई, फिर उनके पास गए, वो अमेज़ॉन का काम करते ही नहीं थे सिंगल पीस का। तो उन्होंने पहले पूछा ये है क्या ये बताओ, फिर हमने बताया। अब उनका काम है कंटेनर बेचना, 500-1000 पीस से कम वो काम, लेकिन उस साल उनका काम भी ज़रा स्लो था। इन्होंने कहा सही है मैं सिंगल पीस बना दूंगा आपके लिए। फिर उन्होंने शुरू किया, फिर उनको समझ आई, फिर लोगों को पता चला, तो आज आमिर भाई के अपने स्टिचिंग यूनिट अमेज़ॉन के लिए अलग से ही है। अपने जो इनके बल्क ऑर्डर है उनके लिए वो अलग इन्होंने फैक्ट्री रखी हुई है, अमेज़ॉन के लिए अलग ही रखी हुई है, क्योंकि हर डिज़ाइन का अपना नया पैटर्न बनता है, नया मटेरियल आता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। तो इसलिए रेट भी आपको 9000 का जैकेट ज़रा ज़्यादा रेट में है, लेकिन ये आपको सिंगल पीस मिलेंगे। आज कल को इनके साथ बल्क में बनाएंगे तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। वूल कोट आप डाल सकते हो जिसमें मार्जिन अच्छा है, सिंगल पीस में यही सारी चीज़ें हैं। वूल कोट है, बाकी आपको कुछ कॉस्ट्यूम्स नज़र आएंगे जो हुड पे बने हुए होते हैं, आप वो डाल सकते हो। आपको हुड पड़ेगी 1500 से 2000 की, आप उसको $100 की हमने सेल की। देखिए FBA तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इन्वेस्ट करने को तैयार हो? मैं आपको बोले यार रेफरेंस बिक रहे हैं, आप उसके 5000 पीस बनाकर FBA कर दो, कोई नहीं करेगा, ना मार्केट का पता है, ना रिसर्च हुई भी है। मैं आपको बोलूँ आप 25 लाख लगाओ अपने, नहीं लगाओगे। हम लोग ने जैकेट में FBA 2 साल तक नहीं किया, हमने तीसरे साल ही किया था, क्योंकि जैकेट एक बहुत महंगा आइटम है। अब 10,000 के अब हम लोगों ने
उस वक्त 70 पीस बनाए थे तो 7-7.5 लाख रुपए तो सिर्फ जैकेट की कॉस्ट थी, बेचने का 2.5 लाख अलग था। तो अब हम 10 लाख लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार माल गया, जिसने आपको बताया था, एक बार गया वो वापसी नहीं आता, वो डंप हो जाता है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आप लोगों ने सबने ये सबसे मेन काम करना है, घर जाना है Amazon.com पर, आपको रिसर्च, आपको कुछ सवाल है, कुछ है, समझ आ रहा है ना? अमेज़ोन को देखें, अमेज़ोन है क्या खुद, क्योंकि जहाँ आप सेल कर रहे हैं आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए। और जो जितने भी सेलर्स हैं 90% पाकिस्तानी है, आपको उसमें हमारा भी चीज़ नज़र आएगी गारंटीड। हम आपको ब्रांड नेम नहीं बताएंगे, हम आपको लिमिटेड नहीं करना चाहते। इसके अलावा फिर हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या आप सेल कर सकते हैं। जब इन फ्यूचर आपका जब काम चल जाएगा तो फिर आप लेदर बैग्स भी कर सकते हैं, आप लेदर शूज़ भी कर सकते हैं, आप लेदर मास्क भी कर सकते हैं। वो तो कोविड के टाइम चले थे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वक्त के साथ कोई ना कोई नई नई चीज़ें आती ही रहती हैं। जो चीज़ लेदर में नहीं बनती आप उसको भी लेदर में बना कर बेच सकते हैं। आपको काम करना है, मेन आपको कारोबार करना आना चाहिए। असली मैंने कहा ना, इस पूरी कोर्स का मकसद है अमेज़ोन चलाना नहीं है। अगर आप दराज पे सेल कर सकते हो आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हो, अगर आप रेडी पे कुछ सेल कर सकते हो तो आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हो। आप कारोबारी होने चाहिए, आपका माइंड ऐसा होना चाहिए। देखिए ईबे और एटसी पे पाकिस्तानी अकाउंट्स आप नहीं बना सकते हैं, पाकिस्तानी अकाउंट नहीं अलाउड है। ईबे पर शायद यूके लिमिटेड के थ्रू कुछ हो सकता है ना, यूके लिमिटेड के थ्रू आप ईबे का अकाउंट बना रहे हो, और एलएलसी के थ्रू भी हो सकता है। पेपैल हेडेक है ना, मसला ये पेपैल अलाउ नहीं करता। पेपैल तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही बहुत तंग करता है। अगर आपका किसी का दोस्त, रिश्तेदार, भाई जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो मुल्क के बाहर है, तो आप ईबे और एटसी पे काम करो, वो अमेज़ोन से रिलेटिवली ईजी है। मार्केट छोटी है लेकिन ऑर्डर लाना वहाँ बहुत आसान है। हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बताएंगे। वेबसाइट एक बहुत, अभी पाकिस्तान में जितना काम हो रहा है 50% अमेज़ोन पर है और 50% वेबसाइट पर है। ईबे वगैरह है लेकिन वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा काम है, उसके अपने फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कमीशन नहीं है, सिर्फ 3% है जो पेमेंट प्रोसेसिंग को देना होता है। दूसरा फ़ायदा ये है उस पर आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, कॉपीराइट ट्रेडमार्क का इतना इशू ही नहीं है उसके अंदर। मैं आपको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप लोग वो चीज़ भी क्लियर हो जाए, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाए। तीसरी चीज़ ये भी है कि आपके पास पहले पैसे आएंगे ना, उसी पैसों से खरीद यार देखें, वो भी 3 दिन तो रोकते हैं पैसे, स्ट्राइप वगैरह भी। आप स्ट्राइप या कुछ भी यूज़ करेंगे ना पेमेंट गेटवे, वो स्टार्टिंग में 14 दिन रोकते हैं, फिर 7 दिन, फिर 3 दिन। ट्रस्ट मार्केट प्लेस, किसी भी ये क्रेडिट कार्ड की कंपनीज इनका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तो फ़ौरन पैसे छोड़ते हैं, वरना नहीं छोड़ते हैं। 4-6 महीने आपको ऑर्डर्स आए, उन्होंने देखा कस्टमर की कंप्लेन नहीं है। वेबसाइट के फिर एक अपने हेडेक्स हैं, वेबसाइट बनाना, प्रोडक्ट अपलोडिंग, एसईओ, तो वेबसाइट को मेंटेन करना, होस्टिंग, डोमेन, फिर उसके अंदर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग आपकी होगी। कस्टमर को कुछ भेजा, उसको समझ नहीं आया, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को बोलेगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आप पे खुलेगा केस स्ट्राइक के थ्रू, आपको वो केस लड़ना होगा। आपका अपना ब्रांड भी तो बन सकता है ना, आप कल को अमेज़ोन भी बन सकते हैं। हम लोगों की जितनी सेल अमेज़ोन पे थी उससे ज़्यादा हमारी अपनी वेबसाइट पर थी। हमारे जितने मार्जिन अमेज़ोन पे थे उससे ज़्यादा मार्जिन वेबसाइट पे थे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, कस्टमर आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसको लगता है मैं पीछे किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, मशीन या अमेज़ोन से बात नहीं कर रहा हूँ। चौथा फ़ायदा ये होता है, उसमें आपको क्वेरीज आती हैं बल्क ऑर्डर्स की। हमें बहुत सारी आई हैं, जो लास्ट रिसेंटली आई थी, एक यूके का बैंड है, हमारी मेजर मार्केट यूके है। मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर कर दूँ, यूके हम आप लोग को एंट्री इसलिए नहीं करवा रहे, उसकी एंट्री प्राइस है जो एलएलसी वगैरह की है, जो फाइलिंग की है। यूएसए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूके की मार्केट में कंपटीशन कम है, वहाँ काम इजीली, लेकिन 200 पाउंड भी जेब से सबके लिए निकालना आसान नहीं होता। तो वो एक यूके का बैंड था, उसकी 45th एनिवर्सरी थी, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया कि मुझे लेदर जैकेट चाहिए कस्टम। हम लोगों ने उसको प्राइस कोट किया, उसको उनको चाहिए थे 70 यूनिट्स चाहिए थे, 100 पाउंड के हिसाब से सेल किया था। 100 पाउंड आज के टाइम पे बनते हैं 27,000 रुपये। हमें जैकेट की कॉस्ट आई थी उस वक्त तकरीबन 1 साल हो गया, जैकेट के रेट में बहुत फ़र्क आया है क्योंकि डॉलर में भी आए। तकरीबन 6,500 रुपये का जैकेट पर आता, 2,000 रुपये हमें डिलीवरी पड़ी थी, 8,000 रुपये पेमेंट हमें टोटल अपने क्रेडिट कार्ड स्ट्राइप के थ्रू आई थी, 3% टोटल लगा था।
तो तकरीबन 6.5 ये और तकरीबन 2,500 8 हमें 9,000 रुपये का पड़ा था, हमने 27,000 रुपये के सेल किए थे, 70 पीस। फिर उसके बाद इनके और भी बल्क ऑर्डर आए थे। तो वेबसाइट के फ़ायदे ये हैं कि आप ईमेल पे, आप उनको स्काइप पे ले सकते हो। हमने उनको स्काइप पर मार्केट के सर्वे करवाए थे, जो हमने जैकेट बनाई है वो हमने दिखाया था। तो ये चीज़ें आसान है, लेकिन वेबसाइट एक इन्वेस्टमेंट वाला काम है, पैसे वाला काम है। जब कल को आपके पैसे हों तो अब वेबसाइट तो 1 सेकंड में वर्डप्रेस की बन जाती है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट के साथ एसईओ करना, आपको कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे जो कंटिन्यूस नए प्रोडक्ट देखकर अपलोडिंग करें, फिर उसका एसईओ करें, ट्रैफिक उसका आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब गूगल पे कोई लिखे ब्लैक लेदर, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक लेदर जैकेट, तो आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। ये हो गया। हमने आज तक पिछले 6 साल में पीपीसी होता है अमेज़ॉन के अंदर, आप ऐड चला सकते हो। हमने आज तक 1 रुपया भी उस पर स्पेंड नहीं किया। हो सकता है आप लोगों को शायद करने की ज़रूरत पड़े, ऑर्डर्स ना हो। तो अमेज़ॉन की पीपीसी एक्सपेंसिव चीज़ है। अगर आप दिन के $10 भी लगा तो महीने के $300 लगता है। ऑर्डर नहीं आया, वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके जेब से। नहीं, वो कम। अपनी वेबसाइट पे पेमेंट कैसे आती है? अपना बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट वो स्ट्राइप का बनता है। एक पेमेंट एक बीच में होता है, एक कस्टमर का बैंक है जिससे वो पे करता है, बीच में एक और कंपनी है, इसका नाम है स्ट्राइप। वो पेमेंट करती है प्रोसेस, और वो फिर आपके अकाउंट में। स्ट्राइप आप LLC के थ्रू भी बनवा सकते हैं, यूके लिमिटेड के थ्रू भी बनवा सकते तो वेबसाइट पर जब ऑर्डर आता है तो पेमेंट की जैसे कि आपने बताया वो डायरेक्ट ऑर्डर में पहले आएगी या बाद में? हमारे पास तो डेली आती थी, जिस वक्त पेमेंट उतरती थी नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट में होती थी, लेकिन हमारा अकाउंट पुराना हो गया था। स्टार्टिंग में 7 डेज लेता था। यानी कि ऑर्डर आया तो 7 दिन हमारे पेमेंट रुकी भी, हमने ऑर्डर दे दिया हाँ, जैसे अमेज़ॉन वाले साथ बिल्कुल। क्योंकि बाद में रफली हो जाएंगे तो दोनों जैसे हाँ, जैसे आपका है ना ऑर्डर की वो बढ़ जाएगी फ्रिक्वेंसी, और देखेंगे कि कस्टमर की कंप्लेन नहीं है, तो आपको फ़ौरन वो पैसे देना शुरू कर। जो बीच में बैंक है, जो बीच में जो कंपनी है स्ट्राइप के बगैर नहीं हो सकता, डायरेक्ट पेमेंट नहीं आती, ऐसे भी नहीं, जिसको कहते हैं पेमेंट गेटवे कहते हैं इसको। पेमेंट गेटवे नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं, उसके लिए या कार्ड मशीन आती है, वो HBL या किसी और की होती है। वेबसाइट पे आओगे तो जैस कैश होता है, इजी पैसे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी। अल्फा के पेमेंट मर्चेंट आता है, इत्तेसालात का आता है, HBL का आता है। तो पेमेंट मर्चेंट होना कंपलसरी है, वरना आप क्रेडिट कार्ड कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते।